सवाल ये था कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा, लेकिन आज उस नाम से पहले नसीब का फैसला हो गया है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी बीएमसी समेत महाराष्ट्र के बड़े शहरों की मेयर की कुर्सी पर अब किसका राज होगा, इसका रास्ता आज एक छोटी सी चिट्ठी ने साफ कर दिया है। गुरुवार 22 जनवरी को हुई लॉटरी ने महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद सबकी नज़रें इस बात पर टिकी थीं कि आरक्षण का ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या मेयर की कुर्सी एससी एसटी के पास जाएगी, ओबीसी के पास, या फिर सामान्य वर्ग के पास? सस्पेंस खत्म हुआ और लॉटरी में मुंबई मेयर का पद सामान्य श्रेणी की महिला के खाते में चला गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, नवी मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर नगर निगम में भी मेयर का ताज अब महिलाओं के सिर सजेगा। इस एक फैसले ने मुंबई की राजनीति का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया है। मेयर चुनाव के लिए होने वाला ये रोटेशन सिस्टम हमेशा से ही कशमकश भरा रहता है, लेकिन इस बार इसके पीछे जो सियासी मजबूरी और आरोप प्रत्यारोप की कहानी है वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं थी। अब इस लॉटरी के नतीजों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के गठबंधन ने 118 सीटों पर जीत तो दर्ज कर ली थी, लेकिन उनके गठबंधन में जीते हुए पार्षदों में से कोई भी एससी वर्ग से नहीं था। सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर थी कि अगर मेयर की कुर्सी एससी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई तो सत्ता पक्ष क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट के पास एससी वर्ग का पार्षद जीतकर आया हुआ था, यानी अगर आरक्षण एससी वर्ग के पक्ष में जाता तो सत्ता का गणित उलझ सकता था। यही वजह है कि अब उद्धव सेना ने आरोप लगाया है कि रोटेशन और आरक्षण की इस पूरी प्रक्रिया को सत्ता पक्ष ने अपने फायदे के हिसाब से मोड़ा हुआ है। उनका दावा है कि ये लॉटरी महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि खास चेहरों के लिए बनाया गया रास्ता है। गौरतलब है कि मुंबई मेयर की कुर्सी का ओपन कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होना महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, इसके बहुत बड़े सियासी मायने भी हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पार्टियों के सामने किसी जातिगत समीकरण की मजबूरी नहीं होगी। अब लड़ाई सीधे प्योर पॉलिटिक्स और फेस वैल्यू पर शिफ्ट हो गई है। बीएमसी पिछले 3 दशकों से शिवसेना का अभेद्य किला रही है। अब जब कोटा ओपन हो गया है तो बीजेपी और शिंदे गुट किसी ऐसी महिला चेहरे पर दांव लगा सकते हैं जिसकी मुंबई की जनता में पकड़ सबसे मजबूत हो। अब पार्टियों को उस महिला पार्षद की तलाश नहीं करनी होगी जो किसी खास कैटेगरी में फिट बैठती हो, बल्कि अब वो सीधे अपने ट्रम्प कार्ड को मैदान में उतार सकेंगी। पुणे और नागपुर जैसे शहरों में भी अब कमान लेडी मेयर के हाथ में होगी, यानी महाराष्ट्र के पावर सेंटर्स अब महिलाओं के नेतृत्व में चलने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात है या फिर बड़े सियासी चेहरों को फिट करने की एक सोची समझी रणनीति। हालांकि अब जब आरक्षण तय हो गया है तो अगला कदम होगा कि उम्मीदवारों का पर्चा भरना। यहाँ यह समझना जरूरी है कि मेयर का चुनाव आम जनता नहीं करती, इसे वो पार्षद चुनते हैं जिन्हें जनता ने चुनकर सदन में भेजा है। सदन की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी जहाँ पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी में वोटिंग होगी। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने पार्षदों के लिए व्हिप जारी करेंगी। व्हिप का मतलब है कि पार्षद को अपनी पार्टी के तय उम्मीदवार को ही वोट देना होगा। अगर किसी ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर के वोट दिया तो उसकी सदस्यता तक रद्द हो सकती है। सारा खेल अब फ्लोर मैनेजमेंट और गठबंधन की मजबूती पर टिका है। जिस गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा होगा वही तय करेगा कि महाराष्ट्र की इन आलीशान महानगर पालिकाओं की मेयर कुर्सी पर कौन सी महिला नेता बैठेगी। क्या ये कोई पुराना अनुभवी चेहरा होगा या फिर किसी नए चेहरे और चौंकाने वाले नाम की एंट्री होगी। मुंबई की सियासत अब इस सस्पेंस के अगले पड़ाव पर पहुंच गई है।